आगे बढ़ेंगे। आज मरकजी इलेक्शन कमीशन की मीटिंग है जिसमें फैसला लिया जा सकता है कि 5 इंतखाबी रियासतों में रैलियों और रोड शो पर लगी पाबंदी में तोसी की जा सकती है या नहीं। जराये के मुताबिक आपको बता दें कि ये पाबंदी फिलहाल बरकरार रह सकती है। वाज़ेह हो कि इलेक्शन कमीशन ने 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया था और वबाई इमराज के पेश नजर 15 जनवरी यानी आज तक अवामी रैलियों, रोड शोज और सड़कों के इज्तिमात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया था। कमीशन ने 16 नुकाती रहनुमा खतूत भी जारी किए थे। तो मरकजी इलेक्शन कमीशन की आज मीटिंग होने वाली है। 5 रियासतें जिनमें असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं उन रियासतों में ज़ाब्तों को लेकर ये मीटिंग होने वाली है। सुशील पांडे हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त जुड़ गए हैं। सुशील, आज बेहद अहम मीटिंग है क्योंकि 5 रियासतों में जो इलेक्शन को लेकर पाबंदियां थी वो आज तक थी, अब क्या लगता है मजीद इसमें तौसी की जाएगी? जी बिल्कुल साहिबा, बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है क्योंकि जिस तरह देश भर में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और तमाम राज्यों में, न केवल 5 राज्यों में जहां पर चुनाव है बल्कि और ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार कोरोना का संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है। हालांकि 15 जनवरी तक का समय चुनाव आयोग ने तमाम जो राजनीतिक पार्टियां थी उनको फिलहाल रैलियों को लेकर दिया था, लेकिन आज जो चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक होगी उसमें ये चर्चा की जाएगी कि क्या तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको चुनाव के लिए, कैंपेनिंग के लिए क्या रैली का आयोजन करने का परमिशन दिया जा सकता है और क्या जो गैदरिंग है यानी कि जो भीड़ है उसको लेकर क्या कोई नया दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है। हालांकि जो जैसा अभी आप बता भी रही थी कि रैलियों पर रोक फिलहाल चुनाव आयोग कंटिन्यू रखने वाला है क्योंकि ओमिक्रॉन का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है। देश भर में लगातार जो संक्रमण है जिसमें पॉजिटिविटी रेट जो है वो 30 के ऊपर है, तो ऐसे में उम्मीद बहुत कम है कि चुनाव आयोग फिलहाल तमाम राजनीतिक पार्टियों को रैली करने को लेकर कोई राहत देगा। जिस तरह फिलहाल अभी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जानकारी के मुताबिक हो सकता है कि भविष्य में भी ऐसी ही चीजें आगे बढ़ें। सुशील, हो सकता है कि इस मीटिंग में वर्चुअल रैली के मामले पर भी गौर किया जाए क्योंकि कल जिस तरीके से हमने देखा था कि वर्चुअल रैली के नाम पर काफी भीड़ देखने को मिली, क्योंकि वर्चुअल रैली का मतलब फिजिकल रैली तो नहीं होता है, तो ऐसे में हो सकता है इन प्रोटोकॉल्स को लेकर भी इस मीटिंग में बातचीत की जाए, दोबारा से गौर ख्वास किया जाए। जी देखिए, वर्चुअल रैली का जो हमेशा अगर स्पेस है तो वो हमेशा खुला है, लेकिन वर्चुअल रैली के नाम पर लोग जो इकट्ठा होते हैं या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये एक अहम बात होगी और इसके लिए चुनाव आयोग ने एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। तो उम्मीद है कि जो समीक्षा बैठक अभी आज चुनाव आयोग में होने वाली है उस समीक्षा बैठक में रैलियों को लेकर या आगे आने वाले समय में कैंपेनिंग की दिशा निर्देश को लेकर वो क्या कुछ अहम आदेश जारी करेंगे, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से साफ तौर से ये कहा गया है कि चुनाव आयोग का जो भी निर्देश होगा वो उसका पालन करेंगे और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर फोकस करना है। तो क्या चुनाव आयोग वर्चुअल रैली को भी लेकर कोई दिशा निर्देश जारी कर सकता है और क्या जो रैलियों को लेकर लगातार रोक है वो कंटिन्यू रहने वाला है या फिर नहीं, ये फिलहाल जब समीक्षा बैठक होगी साहिबा तभी क्लियर होगा। लेकिन कोरोना के मद्देनजर चुनाव आयोग ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे आने वाले समय में तमाम जो लोग हैं उनको परेशानी हो। चलिए, बिल्कुल जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं तो यही उम्मीद